हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डल रहा है और काफ़ी दिनों बाद भी आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। 3 साल के बाद आ रही है। मतलब जो बच्चे पिछली वैकेंसी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे वो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, बहुत ही इजी है, किसी भी बैंक क्लर्क के भी एग्जामिनेशन से इजी है। सैलरी पीओ की जितनी है, बहुत कुछ अच्छी बातें भी हैं, बहुत कुछ बेकार बातें भी हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखने वाले हैं आज की वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है और अच्छे से चीज़ें देखने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएंगी चीज़ें, वरना नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, और एंड तो स्पेशली देखिएगा, वहाँ समझ में आएगा आपको किस राज्य से अप्लाई करना है, और कट ऑफ वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो आज के दिन ही 16 फरवरी के दिन ही इसका नोटिफिकेशन निकला है। फॉर्म आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। 8 मार्च फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन सरप्राइजिंगली 50 दिन का समय मिला है। 11 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जैसे 16 फरवरी को निकला तो मार्च 5 को, मार्च 10 को ये लोग एग्जामिनेशन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे दिन मिलता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। एक और अच्छी बात क्या है इसके अंदर, 2023 के बाद ये वैकेंसी 2025 में निकलनी थी, नहीं निकली, 26 में निकले। इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अगर इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करते हैं, नहीं भी निकलता मान लो आपसे, लेकिन ये एग्जामिनेशन रेगुलर हो जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगला एग्जामिनेशन इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि 2026 के एंड तक, एल्स 2027 के बिगिनिंग में, जैसे अभी निकला ना ऐसे ही निकले। तो आपको तुरंत एक और एग्जामिनेशन इसको देखने को मिलने वाला है आरबीआई असिस्टेंट का। इसी 650 के आसपास ही वैकेंसी, या फिर कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत, बट इसी की वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। तो अपनी इसको मतलब तैयारी के लिस्ट में डेफिनेटली आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। जून 7 को इसका मेंस का एग्जामिनेशन भी है। एज की क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 20 से 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आपकी डेट है 1998 से 2006 के बीच में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। कस्टमर डीलिंग, कस्टमर सर्विस इस नौकरी में नहीं है। बैंक क्लर्क के जैसे कस्टमर से कोई बात नहीं करनी, बैकएंड का काम है। बहुत अच्छा काम है। एज का रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल जैसा आपका रहता है SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बस 50% मार्क्स आपके चाहिए। सीजीपीए के हिसाब से देखें तो 6.75 चाहिए। 6.70 है, नहीं कर सकते। 6.75 मिनिमम चाहिए, इससे ऊपर ही चाहिए। 6.75 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही 60 के अंदर 59.99 बन रहा है, नहीं कर सकते। 60 आपका आना चाहिए। बहुत इसके अंदर डाउट आता है, बच्चों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले डिग्री BA BSc BTech BCom कुछ भी हो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर राज्यों के हिसाब से वैकेंसी है, तो आपको एक राज्य चुन करके अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं से आपकी नौकरी लगेगी, वहीं एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ वहीं होने वाला है आपका। ठीक है, वहीं पर आप रह जाओगे। हाँ, आपकी प्रमोशन होने के बाद डेफिनेटली आप और भी कहीं पर ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगला डाउट क्या आता है, परसेंटेज का मैंने क्लैरिटी दे दी आपको। ऑनर्स के मार्क्स मिला करके करें या फिर कैसे मार्क्स कैलकुलेट करें, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो मार्क्स लिखा है वही आपका मार्क्स है। ठीक है, मार्कशीट को साइड में रख करके प्रोविजनल को देख लीजिए, वहाँ पर जो भी लिखा है वही आपका मार्क्स है और उसी को आपको कैलकुलेट करना है। ऑनर्स को लेकर के लिखा है, अच्छी बात है। नहीं लेकर लिखा है, अच्छी बात है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, मन तो बना लिया होगा, थोड़ा बहुत लग रहा होगा तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो ऐप लॉन्च हो चुका है। बुक्स के ऊपर काम कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 100 बुक्स के ऊपर हमने काम किया है, जिसमें से 40 से 50 तो हमने लॉन्च कर भी दिया है। तो नो वर निखिल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हो। और आरबीआई असिस्टेंट का स्पेशल लॉन्च कोर्स भी हमारा है। आरबीआई असिस्टेंट का हमने सबसे पहले लॉन्च किया है और आपके सामने है। आरबीआई असिस्टेंट की हम बेसिकली ना सेल्फ स्टडी यहाँ पे मोस्टली प्रमोट करते हैं। यहाँ पे फ्री में वीडियोस तो हमारी फ्री रहती है। पूरी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी फ्री में कराई थी हमने वीडियोस के माध्यम से, और हमने उसके नोट्स के पैसे चार्ज किए थे। तो सेम यहाँ पर भी है। अगर वीडियोस की कोई गारंटी नहीं है अभी आरबीआई असिस्टेंट का, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन और भी अभी एग्जामिनेशंस आएंगे जिसका अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं। शायद रेलवे का हम लोग ले लेंगे। ठीक है। पर आरबीआई असिस्टेंट का क्या होने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट की सारी किताबें आपको मिलने वाली हैं। यानी जितना आपको प्रीलिम्स में क्या आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, ये आपका मेंस में आता है, बट ये भी आपको किताबें मिलेगी, प्री और मेंस दोनों। और प्री में क्या आता है आपका, ये 3 सब्जेक्ट जो है इनके PYQs आपको मिलेंगे। 5,500 क्वेश्चंस की एक किताब है। सारे PYQ हैं आपके, बैंकिंग सेक्टर के, इंश्योरेंस सेक्टर के ही सिर्फ क्वेश्चंस हैं। मतलब 60% क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो इन्हीं किताबों में से आपको देखने को मिलने वाला है। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूँ। आपको समझ में आएगा कितने रुपए में आपको मिल रहा है। मात्र 299 रुपये में। केवल आप ये एक किताब लेने जाओगे ना,
अमेज़न पे सर्च कर लेना, तो ये आपको लेटेस्ट मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी भी तो आपको 800-900 रुपये की एक की मिलेगी। ये तीनों का बंडल मिला करके 1700-1800 रुपये का मिलता है। एक एक किताब 500-500 की मिलती है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा 299 रुपये में। ये सारी की सारी किताबें मिलेंगी, और ये सिर्फ RBI असिस्टेंट ही नहीं, ये आपकी जितनी भी बैंकिंग की आपको तैयारी करनी है, SBI PO, IBPS PO, इंश्योरेंस की तैयारी करनी है, किसी की भी तैयारी करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे इंश्योरेंस की तैयारी करेंगे, ये वाला कोर्स लेंगे, उनको इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी PDF मेरी तरफ से फ्री है। ठीक है, तो मात्र 299, सिर्फ 2 दिन के लिए है। लॉन्च का एक प्राइस है 999, वैसे इसका प्राइस है 3000 रुपये प्राइस है, बट वो 999 में बेचते हैं डिस्काउंट करके, तो अभी ये लॉन्च के लिए आपको 299 रुपये में मिल जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ऐप है, आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और ये आपके सामने बैनर है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर लेटेस्ट कोर्स में आप चले जाना, वहाँ पर दिख रहा होगा, और वहाँ पर आप RBI असिस्टेंट वाला चुन लेना, या फिर आपके सामने ये बैंकिंग वाला है, बैंकिंग को भी आप चुन करके कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, चुन लोगे, आपके सामने एक कोर्स आ जाएगा, ये किताबों की लिस्ट आ जाएगी। ये किताब आपका है, बोला था ना 3000 की किताब है, लेकिन 999 में हम देते हैं। लेकिन अभी इनॉग्रल हुआ है ना हमारा, जस्ट अनाउंसमेंट हुआ, इस वजह से स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऐसे 1075 रुपये पड़ता। ये टेस्ट पास है हमारा, noornikhil.in पे याद है, 499 रुपये में मैं अनलिमिटेड टेस्ट देता हूँ, अभी भी देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे ले चुके हैं उनके लिए है। आप अभी खरीदना नहीं, यहाँ से खरीदो 49 रुपीज़ में 6 महीने के लिए। इतने सारे एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट डाल दिए ना, अनलिमिटेड है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। आप टेस्ट पास पर क्लिक करके, यहाँ पर टेस्ट पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ टेस्ट पास है, इस पर क्लिक करना, और आपको ये देख सकते हो, आपके सामने है। ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन के टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कूपन कोड यहाँ क्लिक करना है, अप्लाई कूपन, यहाँ पे RBI कूपन कोड डालना है, और आपके सामने 307 रुपये में, ये आपके पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं आता, ये कंपनी को चले जाता है, रेजर पे वगैरह को। ठीक है, 2.5% के आसपास वो लोग चार्ज करते हैं। तो 307 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सारी की सारी किताबें, जो सारी की सारी बैंकिंग के लिए आपको यूजफुल है। एक और प्लस पॉइंट बता दो, ये लाइफ टाइम कोर्स है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर, भगवान न करे आपका एग्जाम इस साल कोई भी नहीं निकले, तो नेक्स्ट ईयर जो भी नई बैंकिंग की किताबें आएंगी इनकी, वो सब भी आपको उसी कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगेन आपको अगले साल न्यू जो आपका अपडेटेड जो आपका सिलेबस है वो आपको मिलने वाला है। तो ये भी एक इसके साथ है। जिस भी चीज़ों के ऊपर लाइफ टाइम लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइफ टाइम लिखा है, वैलिडिटी। जिस भी कोर्स में लाइफ टाइम लिखा हुआ है, इसमें आपको 2 साल तक अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी, और वो पढ़ा तो आपका परमानेंट रहेगा। फ़ोन फॉर्मेट हो गया, कुछ भी हो गया, जाके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो यही है। और इसके अलावा आपका डेली करंट अफेयर्स वगैरह जो आपका है, डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे वैसे कोई करंट अफेयर नहीं है, टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक किस एग्जाम के किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी वहाँ पर आपको बताया गया है। अच्छे से डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो आपका हिंदू न्यूज़पेपर है उसका भी डेली एनालिसिस यहाँ पर मिल रहा है। हर एक चीज़ें मिल रही हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो फ्री हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताया, करंट अफेयर्स वगैरह हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप डाउनलोड कर लो नोरनिखिल सर्च करके। RBI असिस्टेंट का कोर्स तो आप परचेस कर ही सकते हो। ठीक है, सैलरी और प्रमोशन एक बार देखोगे तो और ज़्यादा मन करेगा RBI असिस्टेंट की तैयारी करने का। एक ही जगह पर मन खट्टा होगा, बताता हूँ। सैलरी मोटा मोटी बताऊँ, 58,000 आपकी सैलरी है, 29,000 आपका बेसिक पे है। बहुत अच्छी सैलरी है। आपके IBPS क्लर्क से बहुत ऊपर सैलरी है, SBI क्लर्क से भी ऊपर सैलरी है, बल्कि IBPS PO या फिर आप नॉर्मल ऐसे बैंक PO को अप्लाई करते हो उनके बराबर सैलरी है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर से इसके अंदर पर्क्स इतने सारे मिलते हैं, और आपका RBI के क्वार्टर्स भी होते हैं, वो भी मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर है। प्रमोशन भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। असिस्टेंट बनते हो आप, 3 से 4 साल के अंदर आप सीनियर असिस्टेंट बन जाते हो। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसका एग्जाम निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है बच्चों के लिए, AM के लिए, और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। प्रमोशन होकर के जा तो आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर सकते हो, होता नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना, इतना आसान है। चीफ मैनेजर तक मैंने देखा है बच्चों को जाते हुए, लेकिन मैंने अब तक AGM तक नहीं देखा है। लेकिन फिर भी स्टिल बहुत एक अच्छा आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसके अंदर दिखता है। ठीक है, सैलरी और प्रमोशन की बात कर दी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 450 रुपये है जनरल, OBC और आपकी EWS के लिए। बाकी सबके लिए आपको 50-50 है। अगर आप RBI स्टाफ पहले से ही हो तो आपको 0 रुपये फीस देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। पोस्ट की डिटेल आपके सामने है, बताया था ना, राज्यों के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल आपके 650 यहाँ पे सीट्स हैं, और आप देख सकते हो राज्यों के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी दी गई। जैसे मुंबई में सबसे ज़्यादा है, 249 सीट्स है आपका, और चंडीगढ़ में 20 आपकी सीट है, गुवाहाटी में 36 आपकी सीट्स है यहाँ पे।
तो अच्छी खासी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छी खासी सीट है। पिछले साल का दिखाता हूँ। पिछले साल मतलब 2023 में वैकेंसी आई थी ना, तो वही पिछला साल हुआ हमारे लिए। 450 ही वैकेंसी आई हुई थी। मुंबई का कंपैरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मुंबई में तो डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 2.5 गुना वैकेंसी आपकी आई हुई है। हर जगह पे आपकी वैकेंसीज बड़ी ही हैं। तो ये कि बहुत पॉजिटिव इस बार है कि आपके कट ऑफ में थोड़ा बहुत कमी देखने को तो मिलेगी ही। ठीक है, पोस्ट का ट्रेंड देख लेते हैं। 650 आपका इस बार है, उससे पहले 450 था। तो इससे पहले आप देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी आती थी। 2023 में स्पेसिफिकली थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बहुत कम वैकेंसी आई थी, इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा था। कट ऑफ इतना ज़्यादा बोल क्यों रहा हूँ, दिखाऊंगा पता चल जाएगा क्या ज़्यादा का मतलब होता है। भूल जाओगे सारे आप एग्जामिनेशन इसका कट ऑफ देख करके, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। लैंग्वेज का क्राइटेरिया, जिस भी आप जोन से अप्लाई करोगे, जिस भी एरिया से अप्लाई करोगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। तो हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता कि आपने उठा करके महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया और आपको मराठी आती नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दिख रहा होगा मराठी यहाँ पे चाहिए। मुंबई के लिए भी आप देख सकते हो मराठी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो बेचारे थप्पड़ मार रहे हैं आजकल मुंबई में लोगों को कि थप्पड़ बजाओ, इनको मराठी नहीं आती, बैंक में घुस करके मैनेजर को पीट रहे हैं, मतलब इतना आप या तो लोग अनपढ़ हैं या उनको समझ में नहीं आती। बैंक पीओ होता है, वो ऑल इंडिया पोस्ट होती है, उसकी पोस्टिंग कहीं हो सकती है, पूरे देश में हो सकती है कहीं पे। आज महाराष्ट्र में है, कल को वो हो सकता है कर्नाटका में चले जाए, तो कन्नड़ सीखेगा, महाराष्ट्र में आके मराठी सीखेगा नहीं ना। असिस्टेंट की पोस्ट होती है वहाँ पे बैंक क्लर्क की पोस्ट होती है, जो कि उस राज्य के लोगों को लेते हैं, उसकी भाषा आती है उसको लेते हैं और आप उससे जाके कम्युनिकेट करो। आप जाके बैंक में घुस के सबसे पूछो तुझको आती है, तुझको आती है, तुझको नहीं आती, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो बेचारे अनपढ़ी हैं। बल्कि मैं कहूँगा अगर आपको चाहिए ऐसा, तो आप एक एप्लीकेशन डालो जो स्पेशली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के, बंगाली के, आपके गुजरात के, आप इस चीज़ के ऊपर मेल लिखो ना गवर्नमेंट को कि एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, किसका स्टाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी केवल दिल्ली की है क्या? नहीं है ना, वो तो पूरे देश की है। तो क्यों वहाँ पे सिर्फ हिंदी वाले करते हैं? आपके राज्य के भी होने चाहिए, कन्नड़ भाषा में भी होने चाहिए, है ना। तो आप इसका एप्लीकेशन डालो ना कि थप्पड़ बजा रहे हैं बेचारे। चलो कोई नहीं, ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं। चलो लैंग्वेज का हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके डाउट है मैं बता देता हूँ। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और जो जो लोग पहले से बैंक पीओ वगैरह हैं वो सब नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वैसे भी नहीं करते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ एक ही पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी जल्दी आने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज टेस्ट। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज टेस्ट ले रहे हैं ये लोग, सबका लेंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स अक्सर जैसा होता है वैसा ही है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, बाकी 35 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलेगा। कैसा लेवल है इसके एग्जामिनेशन का एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। जैसे कि एसएससी में होता है ना, आपका सीजीएल सबसे ऊपर हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे सीपीओ हो गया, फिर आपका सीएचएसएल हो गया और उसके नीचे एमटीएस हो गया। बैंकिंग के अंदर एसबीआई पीओ सबसे हार्ड हो गया, उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ हो जाता है, उसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन सबसे नीचे आता है। ये एग्जामिनेशन की टफनेस की बात करो तो इन सबसे नीचे लेवल पे है। इन सब में से किसी से कंपैरिजन नहीं है। स्पेशली मैं बोलूँ तो क्वांट का सेक्शन बहुत ईजी आता है, रीजनिंग का सेक्शन भी बहुत ईजी आता है। और जिसकी इंग्लिश वीक होती है ना, बच्चों की अक्सर वीक होती है, तो वो फंस जाते हैं, वरना इंग्लिश भी बहुत इसके अंदर ईजी आता है। तो पेपर ईजी आता है ये, मतलब टॉपिक भी ऐसे ही है, 7 से 8 टॉपिक आपको करने हैं टोटल। मैं ऐसा बताऊं आपको, 10 दिन के अंदर बच्चे सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाते, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पे। तो 2000 क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं। मेंस का पेपर क्या है? मेंस के अंदर आप देख लो, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम है, और जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर, ये 2 आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 135 मिनट आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, सेक्शनल टाइमिंग भी आपको दी गई है। यहाँ पर जो 2 आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा है, इसकी भी जो मैं आपको कोर्स में बुक बता रहा हूँ ना, इनकी भी कोर्स में आपको किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो इसका लेवल क्या है। इसका लेवल डेफिनेटली टफ है, इसलिए मेंस का कट ऑफ बहुत कम जाता है प्रीलिम्स का कट ऑफ के कंपैरिजन में। ये थोड़ा सा मेंस का पार्ट इसका थोड़ा सा ईजी आता है, मतलब कि अगेन एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस सब क्लर्क, इनसे भी आपका मैं कहूँगा कि ईजी आता है।
स्टिल, लेकिन इसके अपने प्रीलिम से टफ आता है। उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लिखना पढ़ना देखेंगे, बहुत नॉर्मल इसका टेस्ट होता है, आपको आता है तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको वैसे ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने है, जैसे अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो हिंदी इंग्लिश के अलावा गुजराती भी आपको मिलेगा। भोपाल में हिंदी इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करो ना कि मेरे को एसएससी के एग्जामिनेशन में भी अपना लोकल लैंग्वेज में देना है, इसके ऊपर बातें करो, तो इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इंग्लिश, हिंदी और आपका उर्दू, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन सारों के अंदर आपका पेपर खुल जाएगा, जिस भी आप हिसाब से अप्लाई कर रहे होगे। हाँ, एग्जाम सेंटर भी आपका वहीं पड़ेगा, नौकरी भी वहीं पड़ेगी जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। कुछ डाउट है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, मेरिट लिस्ट में नहीं आता, सेक्शनल कट ऑफ है और 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, फिर इसे क्लैरिफाई एक बार कर दिया। कोर्स तो आपको पता ही है मेरा, 299 रुपये में मात्र। हाँ, मैं फिर से बता दूँ, PDF मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, वीडियो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। PDF आपको बुक्स मिलेंगी जो कि सारी बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशंस आपके कवर करेंगे, साथ में आपके PYQ होंगे, सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशंस को कवर करेंगे। मात्र 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। नोवोनिकल ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट novonical.com पे अभी अवेलेबल नहीं है, 3 से 4 दिन में वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड जरूर डाल देना, मैं दिखा देता हूँ, RBI आपको कूपन कोड डालना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लो RBI कूपन कोड है, ठीक है। चलो, और ये आपको कुछ डाउट आता है तो ये मेल है, मेल आप इनको करके देख सकते हो। ये किताबें आते मैं रिकमेंड करता था आपको, RBI असिस्टेंट की ये किताब मैंने आपको रिकमेंड की थी, ये 4 किताब भी, क्या ये किताबें ख़राब है या आपके पास पहले से है कुछ भी लेने दो, मेरा भी कोर्स मत लो, पहले से किताब आपके पास ये है, थोड़े बहुत आपके क्वेश्चंस ऐड हुए होंगे, वो आप गूगल से डाउनलोड कर लो, हो गया काम, कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे मैं बता दूं, जो नया लेने जाएंगे, ये 4 किताब PYQ 1800 रुपये की है, तो 299 रुपये वाला मेरा ले लो। प्रिंट कराने का शौक है तो 500 रुपये में आप चले जाओ, जिसको बल्क प्रिंटिंग के लिए, और उसको 500 दे दो, प्रिंट करके भी दे देगा आपको, ठीक है। और ये सब किताबें आज के डेट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 299 रुपये में मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ। तो वैसे अगर आपके पास है तो अच्छी किताबें हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारी किताबें देख रहे हो, सारे की सारी किताबें मैं आपको दे रहा हूँ 299 रुपये में, एक भी किताब का नाम 299 नहीं है, सबका ऊपर ही है, ठीक है। सिलेबस क्या है, ऐसे सिलेबस नहीं देखते, ये सिलेबस है दिखाने के लिए तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सिलेबस नहीं देखते, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। व्यू आना चाहिए, आप शेयर करो लोगों को, मतलब कमेंट करो, तभी तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा, वरना अच्छा नहीं लगता, व्यू कम आएगा, स्ट्रेटजी वीडियो को क्या फ़ायदा, ठीक है। तो तभी मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करो, और स्ट्रेटजी वीडियो में अच्छे से टॉपिक वाइज दिखाऊंगा कि ये 4, ये 5, ये 6, बस इन्हीं टॉपिक को करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस दबा के करनी है, वो भी PYQ अच्छे से, ठीक है। कट ऑफ के बारे में कहा था ना, कट ऑफ असली इसके अंदर गेम चेंजर है, तो आपके सामने है, ये आपका सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ है, आपके सामने देख लो, ये तो सभी पास कर ही जाएंगे, ये भी पास नहीं करेंगे तो कट ऑफ तो इतना ऊपर है कि ये इरेलीवेंट आपका हो जाता है। आपके सामने है 2023 का कट ऑफ, देखो एक बार, जनरल में सब भाई 90 से ऊपर है, 100 में से है, 200 नहीं 100 में से है 94। अहमदाबाद, ये देख रहे हो कट ऑफ, आप सब कट ऑफ आप देख रहे हो 91। सबसे कम कट ऑफ मुंबई में ही है, बल्कि देख रहे हो बेंगलोर में ही है सबसे कम कट ऑफ, मुंबई और बेंगलोर में ही सबसे कम कट ऑफ है। इसके बाद आप सोच रहे हो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, तो आपको मज़ा आने वाला है, हाँ ले लो, देखो यहाँ पे 80s में कट ऑफ है, सबसे कम आपका दिखने को मिल रहा है तो 73 में, इतने ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे है। क्या इस बार इतना ही होगा? डेफिनेटली इस बार आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन सीट्स ऑलमोस्ट डबल के आसपास हैं, ठीक है। तो सीट्स अच्छी खासी बढ़ी हैं, तो कट ऑफ इससे थोड़ा सा रिलैक्सिंग होगा, बट क्या 70-80 हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 94 था तो 91 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। पेपर मैं अगेन बता रहा हूँ, इतना ईजी आता है, पूरा रिपीट होता है। मैं आपको जो किताब बता रहा हूँ ना, आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो, सारे क्वेश्चन तो आप नहीं लगा पाओगे, 50-60% भी आपने लगा लिया तो आपको एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आते हुए क्वेश्चंस दिखेंगे, इतना ज़्यादा रिपीट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही है। आपका 2021-22 का कट ऑफ है, इसको आप देख सकते हो, इस कट ऑफ को भी आप बेस रख सकते हो, इस ऐसा कट ऑफ भी आपका हो सकता है कि इस बार आ जाए, ठीक है। इससे तो वैसे तो ज़्यादा ही आएगा, 2-2 नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी कट ऑफ में आप 3-3 नंबर 2-2 नंबर कम कर लो, बस इससे कम नहीं हो सकता आपका कट ऑफ, ठीक है। यही है, बाकी आपके डाउट भी थे, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। जहाँ की भाषा आती है वहीं के अप्लाई कर पाओगे। डोमिसाइल आप कहीं के भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐप भी डाउनलोड कर ही लोगे, ठीक है। तो RBI असिस्टेंट का यही था सारा डिटेल, यही थी सब कुछ बातें हमने जो अच्छे से कर ली। आई होप आपको वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।